हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेवेन साहू। दोस्तों, आज की जो टॉपिक है उसमें बात करने वाले हैं जीन पियाजे, जो कि एक मनोवैज्ञानिक है। उसके सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं वहाँ 30 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, कुछ कुछ जैसे मनोवैज्ञानिक है उन लोगों का जो सिद्धांत है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के जो टॉपिक है इसमें हम जीन पियाजे को देखेंगे। इसकी जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें जो है कोहेलबर्ग है, स्किनर है और जो अलग अलग है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहां से आप लोग फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ जो सिलेबस के आधार पर है सीटेट है, सीजीटेट है, असिस्टेंट टीचर का है, जो छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती होने वाला है उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है जो इम्पोर्टेंट बनते हैं मैं उसी क्वेश्चन को लिया हूँ कि जीन पियाजे थे। तो जीन पियाजे क्या थे? यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन है खगोलविद है, कि भूगर्भ शास्त्री है, कि मनोवैज्ञानिक है, कि समाज शास्त्री है। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा? यह एक मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे जो कि एक मनोवैज्ञानिक थे। उसके बाद आता है दूसरा प्रश्न है कि जीन पियाजे किस देश से संबंधित वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो कौन से देश के संबंधित वैज्ञानिक थे ये? जो जीन पियाजे है वह कौन से देश से संबंधित मनोवैज्ञानिक थे? तो इसका जो आंसर क्या जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, जापान है। सही जवाब है इसका स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के निवासी थे ये कौन? जीन पियाजे। तीसरा प्रश्न है निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है? क्या बोला गया है? देखो, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जीन पियाजे को पढ़ रहे हैं। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? जीन पियाजे ही इसका आ जाएगा। जो कथन दिया गया है वहाँ जीन पियाजे का है। देखो, यहाँ पर बोला क्या गया है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर। भाई, जैसे कि कोई नकल कर रहा है तो उसमें ज्ञान अर्जन कहाँ हुआ है? वो तो अनुकरण कर रहा है ना, सामने वाला का जो देख देख के वही चीज़ अनुकरण कर रहा है। इसमें ज्ञान वाला बात ही नहीं है। तो ज्ञान कहाँ से होता है? यह जो है खोज पर आधारित होता है। अगर खुद की विवेक से किसी चीज़ को खोज करते हैं, किसी चीज़ को जानते हैं, तो ये क्या है? ये ज्ञान अर्जन करने का एक तरीका है, यानी कि ज्ञान अर्जन करने का एक माध्यम है। तो कहने का मतलब यही है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है, और इस कथन को जीन पियाजे ने कहा है। इतना इंपॉर्टेंट है। चौथा प्रश्न है पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था। देखो, विकास की पहली अवस्था क्या है? जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु। क्योंकि देखो, जीन पियाजे ने 4 अवस्था बताया है, संज्ञानात्मक विकास का 4 अवस्था बताया, जो कि हम अभी और पढ़ेंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन आया था मैं उसमें भी बता दिया था। यहाँ पर और पढ़ते हैं कि क्या बोला गया है कि जो विकास की जो पहली अवस्था है, जो जन्म से 2 वर्ष तक की आयु के बीच का रहता है, इस दौरान बच्चा खालिस्तान सबसे बेहतर सीखता है। तो इस जो 2 वर्ष के दौरान में जो बच्चा रहता है वह किस चीज़ को सीखता है? जैसे कि ऑप्शन क्या है? निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। दूसरा है कि अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा है। तीसरा है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा है। और चौथा है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा है। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? वहाँ चौथा रहेगा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। अब इंद्रियों में कौन कौन से है? जैसे कि शरीर में कितने इंद्रिय है? यहाँ सभी प्रकार के, जैसे कि हम उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, नाक, कान, गला, हाथ, इस सभी का इस्तेमाल करते हैं। तो यही तो इंद्रिय है। ठीक है, तो इंद्रियों का बेहतर तरीके से उपयोग करना सीखते हैं। जैसे 2 साल के बच्चे रहते हैं, हाथ पैर चलाते हैं, मुंह का उपयोग करने रहते हैं, सुनने का है, आँख देखने का है। ये जो प्रारंभिक अवस्था है ये सब चीज सीखने का। पांचवा प्रश्न है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? जो वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, तो जो बालक के जो विकास रहता है वह जीन पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास दिया गया है वहाँ कौन सी अवस्था प्रदर्शित करता है? जैसे कि पहला क्या है? मूर्त संज्ञानात्मक चरण है। दूसरा है कि औपचारिक संक्रियात्मक चरण है। तीसरा है संवेदी प्रेरक चरण है। और चौथा है पूर्व संक्रियात्मक चरण है। इसका जो सही जवाब आ जाएगा पूर्व संक्रियात्मक चरण। ये जो है अवस्था में बच्चे जो है वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करने लगता है। छठा प्रश्न है इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है। क्या बोला गया है कि इंद्रिय जनित जो गामक अवस्था होती है वहाँ कौन सी अवस्था को कहा जाता है, यानी कि कौन से वर्ष को कहा जाता है? क्या है कि जन्म से 3 वर्ष तक है, 2 से 27 वर्ष तक है, जन्म से 2 वर्ष तक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ तीसरा रहेगा। यहाँ पर जन्म से 2 वर्ष तक के जो बीच की अवस्था है उसे इंद्रजनित गामक अवस्था कहा जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था एक कि इस दौरान जो है इंद्रियों के प्रयोग
करता है, अपने जो शरीर के जो इंद्रिय है इसका प्रयोग करता है। दोस्तों जो अवस्था है जिन प्याजे का मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जो पिछले वीडियो है उसमें भी बताया था, आज भी यहाँ पर और बता देता हूँ, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है आपको बार बार घुमा कर पूछेगा। अगर जिन प्याजे का कोई भी सिद्धांत आता है तो यही जो प्रश्न है जो कि आपको बार बार घुमा कर पूछेगा ही। जैसे कि यहाँ पर लिखा है पहला में क्या है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष तक के बीच के समय को कहा गया है। दूसरा क्या है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष तक के जो अवस्था है उसको कहा गया है। तीसरा है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष तक के जो अवस्था है उसे कहा गया है। जबकि चौथा क्या है, औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 वर्ष से आगे यानी कि प्रौढ़ावस्था तक से जो समय रहता है उसे कहा गया है। तो अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने अपनी अपने हिसाब से अवस्थाएं रखा है। जैसे कि कई जने पूर्व बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था है, फिर उत्तर बाल्यावस्था है, फिर युवावस्था है, तो सभी अलग अलग तरीके से रखे हैं। लेकिन हम लोग क्या है, जीन प्याजे का पढ़ रहे हैं तो जीन प्याजे के हिसाब से यहाँ पर प्रश्नों को देख रहे हैं। 7वां प्रश्न है, बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। तो बच्चों में जैसे कि बालक रहते हैं, ठीक है दोस्तों, जब भी यहाँ पर मैं बालक शब्द बोलता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि बालक और बालिका में भेद है, क्योंकि आप जहाँ भी सीजी टेट या फिर सी टेट की तैयारी कर रहे हो तो फिर उसमें देखना एक ही शब्द चलता है बालक, यानी कि दोनों के लिए आ जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे कोई बालक रहता है वह भाषा का विकास होता है, वह कब होता है, कब से प्रारंभ होता है, एक संवेदी गामक अवस्था से कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था से या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था से। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा यहाँ पर, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से, यहाँ से होता है। यहाँ पर देख सकते हैं जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है वहाँ इसका जो उम्र क्या है, एज क्या है, 2 से 7 वर्ष। तो 2 से 7 वर्ष तक के जो बालक रहते हैं वो जो है भाषा का विकास प्रारंभ होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 2 से पहले वाले बच्चे कुछ जानते ही नहीं, वो लोग जानते जरूर लेकिन अनुकरण करते हैं, सामने वाले का अनुकरण करते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 8वां प्रश्न क्या है। 8वां प्रश्न है कि पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में एक नए विचार को समावेश हो जाने को क्या कहा है। पियाजे के अनुसार एक शब्द बोला गया है, जैसे कि कोई बच्चा है, ठीक है, तो बच्चे में क्या है, अलग अलग विचार रहता ही है। अब उसे उसके विचार के अतिरिक्त उसमें नए जो विचार है उसे समावेश करना है, यानी कि नए विचार को डालना है। अगर नई बातों को कहेंगे तो उसमें विचार तो उठेगा ही, तो यानी कि नए विचार को समावेश करना है। तो इसे क्या कहा गया है, व्यवस्थापन है कि आत्मसातीकरण है कि खोज है कि निर्माण है। सही जवाब आ जाएगा जीन प्याजे के आधार पर आत्मसातीकरण का, नहीं यहाँ पर आ जाएगा आत्मसातीकरण, यानी कि उसके जो विचार है वो तो है ही, उसके अतिरिक्त नए विचार का समावेशन करना, नए विचार डालना मतलब है आत्मसातीकरण करना है। 9वां प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास मतलब क्या है। यहाँ पर जैसे कि कोष्टक दिया है, खाली स्थान दिया है, इसका मतलब क्या है कि जो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में जो सिद्धांत दिए गए हैं उसके आधार पर विकास क्या है, विकास क्या होता है, तो अपने अपने मत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पियाजे ने क्या बोला है कि जैसे कि ऑप्शन दिया गया यहाँ पर रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है, कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कि समय के अनुरूप प्रक्रिया है, या फिर चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या जाएगा, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मैंने आपको पहले बताया था जो विकास और वृद्धि तो 2 टाइप के होते हैं। वृद्धि क्या होता है, एक निश्चित समय तक जो बढ़ता है वृद्धि होता है, उसके बाद वहाँ रुक जाता है। लेकिन विकास जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, यह कभी रुकने वाला नहीं, यहाँ हमेशा निरंतरता बढ़ते रहता है। 10वां प्रश्न है, शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षक एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोगों के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है एवं उनमें मौलिकता का सृजन होता है। निम्न में से यहाँ कथन संबंधित है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन क्या दिए गए हैं, तो इसका जवाब आ जाएगा वहाँ पहला रहेगा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षणिक महत्व से इसका आंसर रहेगा। देखो पियाजे ने क्या कहा है संज्ञानात्मक विकास में, जैसे कि कोई बालक है, ठीक है, अब बालकों के जैसे कि विचार रहता है 2 टाइप के कर सकते हैं। एक तो अगर शिक्षा दे रहे हैं तो फिर प्रयोगात्मक करना चाहिए, और दूसरा है व्यवहारिक होना चाहिए। व्यवहारिक क्या होना चाहिए कि अपने व्यवहार में रहना चाहिए, क्योंकि हम सभी क्या है सामाजिक मनुष्य है, ठीक है, सामाजिक प्राणी है। तो इसमें क्या है, व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, व्यवहार में रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ लिख लिए और व्यवहार में नहीं है, ऐसा नहीं, कि दोनों में होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि प्रयोगात्मक होना चाहिए, यानी कि आप जो शिक्षा पा रहे हो कि सही है कि गलत, इसका जो आप प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि
पर्यावरण के बारे में देख रहे हैं, तो खाद्य श्रृंखला के बारे में देख रहे हैं, तो खाद्य श्रृंखला क्या है, बस पढ़ने से नहीं, उस संरचना को हमको देखना पड़ेगा, बच्चों को समझाना पड़ेगा कि जैसे कि एक उत्पादक है, उसके बाद उसको कौन खाता है, प्राथमिक उपभोक्ता है, फिर उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता है, फिर उसको जो है अलग अलग जो उपभोक्ता रहता है बढ़ते रहता है। तो ये क्या है, प्रयोगात्मक है, प्रयोग करके देखने वाली चीज़ है, और एक है व्यवहारिक। ये सब चीज़ जो है पियाजे ने कहा है। 11 प्रश्न है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और है कि कई लोग बोलते हैं कि सर जो टिक लगाते हैं वो नहीं रहता और ऑप्शन भी नहीं आता, जो पीडीएफ में भेजता हूँ टेलीग्राम में। तो इसका ये बता रहा हूँ, जैसे कि मैं पीडीएफ में बता रहा हूँ, है ना, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख के बताता हूँ, तो ये क्या है, मिट जाता है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए है, जो पीडीएफ रहता है उसकी जो राइट साइड में है ना, जो इधर राइट साइड रहता है, इधर आपके लिए जो मतलब जैसे कि जो आंसर सही है उसका नंबर मैं लिख दिया रहता हूँ, हमेशा हमेशा से लिखता हूँ। तो आप लोग उसको देखना, ठीक है। कई लोग जो है उसको शायद नहीं देख पाते, इसलिए जो है कमेंट किए थे कि इसका जो आंसर हमें देना चाहिए था, लेकिन उसमें रहता ही है, ठीक है, राइट साइड में है, आप देखना रहता ही है। हालांकि वीडियो में आप लोगों को नहीं दिख रहा है क्योंकि इसको मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 11 प्रश्न है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर खाली स्थान है, तो क्या करना चाहिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए। तो इसका जो जवाब आ जाएगा, पहला आ जाएगा, मूर्त संसाधनों व बहुत ही दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। क्या बोला गया है कि मूर्त संसाधनों और साथ ही जो दृश्य श्रव्य सामग्री यानी कि देखने के लिए और जो है सुनने के लिए जो सामग्री है, इसका उपयोग करना चाहिए, यही इसका आंसर है। 12 प्रश्न है, किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थापित की समझ को बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। इसका आंसर क्या जाएगा यहाँ पर, जैसे कि संवेदी चालक है, पूर्व संक्रियात्मक है, मूर्त संक्रियात्मक है, अमूर्त संक्रियात्मक है। सही जवाब आ जाएगा पूर्व संक्रियात्मक, है ना। पूर्व संक्रियात्मक में मतलब क्या बोला गया है, जो समझ को बना लेते हैं कि अगर कोई भी क्रिया परिवर्तनीय है, ठीक है, कोई भी क्रिया रहता है, क्या रहता है, परिवर्तनीय रहता है, एक जैसा नहीं रहता, तो उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर ही निर्भर करता है, क्योंकि वर्तमान स्थिति को ही दिखाता है, वहाँ भविष्य को नहीं दिखा सकता, ना ही उसके भूत को दिखा सकता है, तो वर्तमान की जो स्थिति है उसी को दिखाता है, इसीलिए कहा गया इसका जो आंसर है वहाँ पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में दिखाता है। 13 प्रश्न है, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का खाली स्थान और खाली स्थान होना बहुत आवश्यक है। तो एक पियाजे के अनुसार कहा गया है, जैसे कि कोई टीचर है, कोई स्कूल में जैसे शिक्षक है, ठीक है, तो उसके लिए जैसे कि एक टीचर में क्या क्या गुण होना चाहिए, जैसे कि गतिशील लचीला है, यांत्रिकी व्यवहारिक है, संरक्षित अनमन्य है, और चौथा है कि सहानुभूतिपूर्ण है और पारदर्शी है। तो सही जवाब क्या जाएगा, गतिशील और लचीला, गतिशील और लचीला होना चाहिए। गतिशील मतलब क्या है कि आपको जो पढ़ाने का तरीका है, आपके जो विकास कराने का जो तरीका है, वह गतिशील में होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, गति होना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। लचीलापन क्या है कि कठोरता किसी चीज़ को नहीं होना चाहिए, लचीलापन का हमेशा सदुपयोग होता है। और दूसरी बात है, शिक्षा का अगर लचीलापन होता है तो बच्चों के प्रति जो उसकी जो भावना रहते हैं, और खासकर से जो बच्चे शिक्षक के प्रति जो भावना रखते हैं, वहाँ दोनों का तालमेल एक जैसा बढ़िया रहता है, इसलिए जो इसका आंसर आ जाएगा वहाँ गतिशील और लचीला रहेगा। 14 प्रश्न है, बच्चों में विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था। क्या बोला गया है कि बच्चों में जो विकास संबंधित है निर्माण और खोज का, निर्माण होगा फिर उसके लिए क्या करना है, खोज करना है, तो यह जो सिद्धांत किसने दिया है, तो जीन पियाजे ने दिया है। याद रखना है, निर्माण एवं खोज का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है। 15 प्रश्न है, पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्था में औपचारिक अथवा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। क्या बोला गया है, जो पियाजे ने 4 अवस्था बताई है, ठीक है, उसमें जो क्या बोला गया है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ चौथा रहेगा। 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक जो समय रहता है उसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा गया है। पियाजे के जो चौथा नियम है, जो सिद्धांत है, उसी के आधार पर है। 16 प्रश्न है, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है। अगर वातावरण के अनुसार जो है स्वयं को ढालना रहता है तो उसे क्या कहा जाता है। स्वाभाविक बात है, इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, अनुकूलन आ जाएगा। भाई जैसे कि कोई जगह गए हो और वहाँ पर अगर कठिनाई महसूस हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमको जो है उसी के अनुरूप ढलना पड़ता है। अगर नई जगह पर जा रहे हैं तो उसी के अनुरूप ढलना पड़ता है, तब जाके हम वहाँ पर रह सकते हैं। 17 प्रश्न है, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध
उसके विकास के किस अवस्था में से संबंधित है। क्या बोला गया है, जैसे कि बच्चे हैं, ठीक है। अब उस बच्चे में आधारहीन आत्मचेतना है, यानी कि उसके में जो चेतना है वहाँ आधारहीन है, वहाँ बेआधार का है, यानी कि जो सोचता है वहाँ उसका कोई भविष्य नहीं, बेआधार है, ठीक है। तो यह जो उसके विकास की किस अवस्था को इंगित करता है, पूर्व बाल्यावस्था है कि बाल्यावस्था है कि किशोरावस्था है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब आ जाएगा वहाँ किशोरावस्था है। दोस्तों किशोरावस्था का उम्र क्या रहते हैं, 12 से 18 वर्ष के बीच में रहते हैं। तो इसी अवस्था में जो है बच्चे का जो विकास होने लगता है। साथ ही एक चीज़ और होता है कि उसके जो विचार रहते हैं वह सामाजिक जो गतिविधि है उससे मेल नहीं होता। तो वो लोग क्या करते हैं, बच्चे जो किशोरावस्था रहते हैं वो अपनी जो विचारधारा को समाज पर थोपने का काम करते हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि उसके विचार से ऐसा लगना चाहिए कि मेरे विचार को समाज में मानना चाहिए। तो इसीलिए कहा गया है कि यह जो विचार है वह आधारहीन आत्मचेतना है। यही इसका आंसर रहेगा। 18 प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय खालिस्तान को जाता है। क्या बोला गया है कि बच्चे जो है दुनिया के बारे में, पूरी दुनिया के बारे में अपनी समझ को विकसित करते हैं, तो इसका जो श्रेय है वह किसको जाता है, तो पियाजे को जाता है। ये जो शब्द बोला गया है वहाँ पियाजे ने कहा है कि बच्चे दुनिया के बारे में जो अपनी समझ का सृजन करते हैं। 19वां प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। तो कौन सी अवस्था में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष है, कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से ऊपर का है, और संवेदी प्रेरक अवस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष है, और चौथा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष है। सही जवाब क्या जाएगा, इसका पहला रहेगा। इसमें क्या है, मूर्त संज्ञात्मक अवस्था है जिसमें बच्चे जो है अमूर्त संकल्पनाओं को वे के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करते हैं। वहाँ जो है इसके बारे में सोचना प्रारंभ करते हैं 7 से 11 वर्ष के अवस्था में। 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो जो व्यक्ति की जो संज्ञानात्मक विकास है उसे प्रभावित नहीं करेगा। क्या भाषा है कि सामाजिक अनुभव है कि परिकलन है या क्रियाकलाप है। सही जवाब आ जाएगा सामाजिक अनुभव। इस सामाजिक अनुभव जो है उसके व्यक्ति के जो संज्ञानात्मक विकास है वहाँ प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि ये तो उसके और सपोर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सामाजिक अनुभव रहेगा। 21वां प्रश्न है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की खालिस्तान अवस्था में होता है। मैंने अभी बताया था आपको, तो इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को जो है 2 से 7 वर्ष के बीच के काल को कहा गया है, अवस्था को कहा गया है। 22वां प्रश्न है, खालिस्तान के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपनी सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो क्या बोला गया है कि बच्चे जो है ज्ञान निर्माण तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। तो स्किनर, पावेलोव, यूंग या पियाजे। तो इसका जो आंसर आ जाएगा पियाजे। पियाजे ने कहा है कि जो बच्चे का विचार रहता है, पियाजे के अनुसार जो विचार दिया गया है उसमें क्या है, बच्चे जो है ज्ञान निर्माता तथा उन्हें नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों का रचना करते हैं, अपने विचार करते हैं और उस विचार पर रहने के प्रयास करते हैं, साथ ही समाज के हिसाब से चलने का प्रयास भी करता है। 23वां प्रश्न है, प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीकी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं की संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दोनों प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो इन दोनों को प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, समावेशन और समायोजन के आधार पर। मैंने पहले बताया था जैसे कि नए विचार हैं, उसके जो विचार चल रहे थे विचार चल रहा है उसमें जो नए विचार अगर देते हैं तो यहाँ क्या है, एक समावेशन के माध्यम से और समायोजन के रूप में होता है। समावेशन क्या है, नए विचार को उसमें डालना है, यानी कि उसको समझाना है, फिर जाके समायोजन के रूप में इसे जाना जाता है। तो ये 2 प्रक्रिया है जिसे जाना जाता है। 24वां प्रश्न है, अधिगम के अनुसार निम्न में से क्या आवश्यक है। अधिगम क्या है, सीखना है। ठीक है, तो अधिगम के अनुसार पर निम्न में से क्या आवश्यक है। जैसे कि पहला क्या है, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन है, दूसरा है कि ईश्वरीय न्याय पर विश्वास है, तीसरा है शिक्षक और माता पिता का द्वारा पुनर्बलन है, और चौथा है कि शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। ये जो है ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अधिगम क्या है, शिक्षा प्राप्त करना है, तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता किस चीज़ की है कि विद्यार्थियों द्वारा जो है पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन करना है, यानी कि पर्यावरण के क्षेत्र में जानना है। यहाँ पर जो 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सबसे सही आंसर यही है।
25वां नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो निम्न में से कौन सी एक पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है, कौन सी नहीं है? यहाँ पर अनुत्क्रमणीयता, दूसरा है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, तीसरा है प्रतीकात्मक विचार का विकास है, और चौथा है अहमन्यता। तो इसका जो आंसर क्या रहेगा, वहाँ दूसरा रहेगा, ध्यान केंद्रित करने की यहाँ प्रवृत्ति है। 26वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। तो पियाजे ने जो सिद्धांत दिया है उसके आधार पर कहा नहीं जा सकता। जैसे कि क्या है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये तो कहा ही जा सकता है क्योंकि यहाँ पियाजे के अनुसार पर है। दूसरा है कि विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ये जो है गलत बात है ना, विकास जो गुणात्मक चरणों में नहीं होता है, यह निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। ये जो इसका आंसर सही है, यानी कि पियाजे ने इस सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता। और बाकी जो 3 ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण उपयोग करता है, चौथा क्या है, निरंतर अभ्यास के अधिगम होता है। ये जो 3 अवस्था है, यानी कि 3 ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पियाजे के सिद्धांत के आधार पर है, जबकि दूसरा जो आंसर है वहाँ नहीं है। 27वां प्रश्न है निम्न व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। तो किस चीज का विशेषित करता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को? यहाँ पर इसका जो आंसर क्या जाएगा, संरक्षण कक्षा समावेशन। ये जो दूसरा आंसर रहेगा बिल्कुल सही है कि संरक्षण समावेशन जो रहता है, ठीक है, वो वही जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। 28वां प्रश्न है बच्चों में संज्ञात्मक विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी पियाजे की संरचना है। तो जो संज्ञात्मक विकास की जो संदर्भ में, यानी कि जो 4 अवस्था बताए गए हैं, उसमें पियाजे की जो संरचना है वह कौन सी है? स्कीमा है कि अवलोकन अधिगम है, अनुबंध है, या प्रबलन है? सही जवाब आ जाएगा स्कीमा। दोस्तों स्कीमा मतलब होता है पियाजे के आधार पर जो है प्रारूप निर्माण करना। प्रारूप निर्माण करना मतलब यहाँ स्कीमा को कहा गया है, जो इसका सही आंसर है। 29वां प्रश्न है पियाजे के अनुसार मूर्त संख्यात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है। तो पियाजे के अनुसार जो मूर्त संख्यात्मक चरण में रहते हैं बालक, उसमें जो क्या कर पाने की योग्यता होता है, प्रतिवर्तन है, अमूर्त चिंतन है, प्रतिज्ञाप्ति चिंतन है, चौथा क्या है, परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन है। तो ये जो इसका आंसर क्या रहेगा, प्रतिवर्तन रहेगा, जो पहला आंसर रहेगा बिल्कुल सही है। 30 नंबर का प्रश्न है पियाजे के द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के निम्न में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माना जाता है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि पियाजे ने जो अधिगम दिया है उसको सुगम यानी कि सरल बनाने के लिए कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए, शिक्षा की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान है, तीसरा है मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना है, चौथा है सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वर्ण है। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा यहाँ पर देखो शिक्षा की गतिशीलता, ये तो जरूरी है। दूसरा क्या है, विविध सामग्रियों का प्रावधान, ये भी जरूरी है क्योंकि बिना सामग्री के प्रयोगात्मक हो ही नहीं सकता। तीसरा क्या है, मध्य स्तरीय जो नवीन अनुभव प्रदान करना है, ये भी सही है। लेकिन जो चौथा है सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वर्ण, ये गलत है। इसलिए जो इसका जो आंसर क्या जाएगा वहाँ पर 1 और 2 3, ये जो सही रहेगा। दोस्तों 31वां प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। प्रश्न क्या बोल रहा है कि पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है। क्या बोला गया है कि पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक जो है क्षमता आती है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता है, दूसरा है कि दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता है, तीसरा है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता है, और चौथा है अमूर्त सोच की क्षमता है। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर हमें कमेंट करें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।